नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। तीर्थयात्रियों को करना होगा इंतजार, 31 मई तक नहीं होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को समीक्षा बैठक में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन स्थगित रखने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि चारों धामों में निर्धारित संख्या के हिसाब से श्रद्धालुओं को भेजा जाए। जो श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें राज्य के अन्य धार्मिक, पौराणिक और पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए प्रेरित करने का सुझाव दिया। पहली बार एक दिन में पहुंचे 28,000 श्रद्धालु, 1 लाख पार हुई दर्शनार्थियों की संख्या। बद्रीनाथ धाम की यात्रा ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बद्रीनाथ धाम में 28,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। ये नया रिकॉर्ड है। यात्रा के इतिहास में ये पहली बार है जब धाम में एक दिन में इतने अधिक श्रद्धालु पहुंचे। वहीं बद्रीनाथ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख के पार हो गई। शुभ लग्न में खुले द्वितीय केदार भगवान मध्यहेश्वर मंदिर के कपाट, 300 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। पंचकेदार में द्वितीय भगवान मध्यहेश्वर मंदिर के कपाट शुभ लग्न में 11:30 बजे भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इस अवसर पर 350 से अधिक श्रद्धालु मंदिर में मौजूद रहे। बाबा के चल उत्सव विग्रह जोली को 10 बजे मंदिर में लाया गया। इसके बाद मंदिर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रचंड गर्मी के बीच पहाड़ों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश, मैदान में चली हवाओं ने दी राहत। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। पहाड़ों की रानी मसूरी, यमुनोत्री धाम और टिहरी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में झमाझम बारिश हुई। वहीं निचले इलाकों में आंधी तूफान चला। उधर पहाड़ में बदले मौसम का असर मैदान में भी देखने को मिला। बद्रीनाथ धाम में 2 दिन में 3 तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत, अब तक गई 7 की जान। बद्रीनाथ धाम में बीते 2 दिनों में 3 तीर्थयात्रियों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है। बद्रीनाथ जा रहे मध्य प्रदेश के एक तीर्थयात्री की यात्रा पड़ाव पर तबियत बिगड़ने से मौत हुई। इससे पहले रविवार देर शाम दिल्ली और मध्य प्रदेश के 2 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण बंद करने पर बवाल, आक्रोशित भीड़ ने बैरिकेडिंग पार कर गिराए काउंटर। हरिद्वार में चारधाम यात्रियों के ऑफलाइन पंजीकरण को लेकर हंगामा हो गया। 3 दिन से यहां पंजीकरण बंद थे। दोबारा यात्रियों के पंजीकरण शुरू होने थे। काउंटर खुलते ही हजारों यात्रियों की भीड़ यहां उमड़ी, लेकिन शासन की ओर से आदेश मिलने के बाद प्रशासन की ओर से घोषणा की गई कि चारों धामों में ज्यादा भीड़ होने की वजह से यहां पंजीकरण नहीं हो पाएंगे। एम्स की परीक्षा में नकल कराते 2 डॉक्टर समेत 5 लोग गिरफ्तार। टेलीग्राम से चल रहा था पूरा खेल। ऑल इंडिया स्तर पर एम्स द्वारा आयोजित एमटी परीक्षा में नकल कराते 5 आरोपियों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया। परीक्षा केंद्रों से परीक्षार्थियों के द्वारा प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर टेलीग्राम के माध्यम से अभियुक्तों को उपलब्ध कराई जा रही थी। कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन किसी भी विशेष नागरिक को स्वीकार नहीं करूंगा, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि वो किसी को भी विशेष नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जंगल की आग रानीखेत में सैन्य अस्पताल तक पहुंची। धुएं से फूली मरीजों की सांसें। जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। रानीखेत में जंगल की आग सेना के अस्पताल के पास पहुंच गई। जंगल से उठने वाला धुआं अस्पताल के सभी कक्षों में भर गया। इससे मरीज और चिकित्सा कर्मी बेहाल रहे। उधर बगवाली पोखर में जंगल की आग जीआईसी तक पहुंच गई। विद्यालय की सुरक्षा को देखते हुए छुट्टी के बाद घर जा रहे शिक्षक और बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी रास्ते से लौटे। 90 वर्ष के हुए रस्किन बॉन्ड प्रशंसकों के साथ मनाया जन्मदिन। नई किताब का किया विमोचन। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपना 90वां जन्मदिन प्रशंसकों के साथ मनाया। इस दौरान रस्किन बॉन्ड ने अपनी नई किताब होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स का प्रशंसकों के साथ विमोचन किया। लिबरहेड़ी में फैक्ट्री कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। कई मांगों को लेकर उठाई आवाज। रुड़की के लिबरहेड़ी में छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन बढ़ाया जाए, साथ ही साप्ताहिक अवकाश और सरकारी अवकाश भी उन्हें दिया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रेक के नाम पर बाहर निकाल दिया जाता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिफ्ट में फंसे 6 छात्र 1.25 घंटे की मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर निकाला। देहरादून के सेलाकुई में राजकीय पॉलिटेक्निक जस्सोवाला के लिफ्ट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। लिफ्ट के भीतर कॉलेज के 6 छात्र फंस गए। छात्रों के लिफ्ट में फंसने की खबर लगते ही छात्रों में हड़कंप मच गया।
अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर ईरान को तरजीह दे रहा भारत। पीएम मोदी बोले, मैं ईरान के साथ खड़ा हूं। पीएम मोदी ने चाबहार पोर्ट को भारत के रणनीतिक हितों के लिए बेहद जरूरी बताते हुए कहा कि भारत इसके जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों के साथ संपर्क स्थापित करने की इच्छा रखता है। इस बारे में भारत व ईरान के बीच हाल ही में किए गए समझौते को पीएम मोदी ने मील का पत्थर करार दिया है। ईपीएफओ ने मार्च में जोड़े 14.41 लाख नए मेंबर, 57% युवा और 2 लाख महिला शामिल। ईपीएफओ के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2024 के दौरान लगभग 7.47 लाख नए सदस्य जुड़े हैं, जिनमें 2 लाख महिला सदस्य हैं। मार्च 2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों में 18 से 25 आयु वर्ग की 56.83% हिस्सेदारी है। नेथवार में हादसा, स्कूल वैन में लगी आग, चालक की सूझबूझ से बची 18 बच्चों की जान। उत्तरकाशी में मोरी के नेथवार में एक स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि स्कूल वैन चालक की सूझबूझ से 18 बच्चों की जान बच गई। हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल की छुट्टी के बाद वैन बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।